ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते सर। कुछ प्रकाश की कमी है मेरे पास में। ओम ओम। न्याय दर्शन की 239वीं कक्षा है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक के 60वें सूत्र को लेकर के प्रसंग चल रहा है। प्रश्नकर्ता अपवर्ग को मोक्ष को नहीं स्वीकार कर रहा है। मोक्ष के लिए कोई अवसर नहीं है मनुष्य के लिए, और उसके लिए उसने 3 हेतु दिए हैं। ऋणों का संबंध, क्लेशों का संबंध, और तीसरा है कर्मों का संबंध होने से अपवर्ग का अभाव है। तो उसका समाधान चल रहा है, और समाधान करते हुए बहुत अच्छे ढंग से सिद्धांती ने स्पष्ट किया है। और उसी समाधान के अंतर्गत 249वीं पृष्ठ संख्या में तीसरा अनुच्छेद हमें पढ़ना है। तो इससे पहले मैंने आप सबको एक गृह कार्य दिया था। आप पहले बताएं आपने किन किनों ने देखा है और किन को मिल गया है। वो पहले हाथ खड़ा करेंगे सभी, जिन जिन को मिला है तो उस पर विचार कर सकते हैं। और कमलेश जी आर्या ने मेरे को व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अपना समाधान लिख करके भेजा है, उनका समाधान आया है, और बाकी आप लोग बताएंगे। तो बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं जिन्होंने देखा है। रचना जी ने हाथ नहीं खड़ा किया है। अब मेरे को पूछना होगा कि आपने मेहनत क्यों नहीं किया, सभी से पूछूंगा मैं। इतना सरल है इसको ढूंढना। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया इस कार्य को, तो उनको समझ में नहीं आया है। तो मैंने आपको बता भी दिया था कि विधि को लेकर के, विधि विधान को लेकर के 3 प्रकार के वचन आए हैं शास्त्र में। तो विधि शब्द को आप सर्च करते तो भी आपको मिल जाता। जो पुस्तक में जो सूत्र लिखे हुए हैं, उस पुस्तक में विधि से शुरू होने वाला सूत्र भी आप देखते हैं तो तुरंत आपको मिल जाता, सबको मिल जाता। आप मेहनत करते हैं कि कैसे ढूंढूं इसको, तो आप सबको मिल जाता। बहुत कम लोगों ने, जो मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया। आप सूत्र सूची है ना, सूत्र इंडेक्स है सूत्रों की, और उस इंडेक्स में जाकर के विधि शब्द देखते, विधि वाला सूत्र, तो सबको मिल जाता आसानी से। तो बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया है। तो 3 प्रकार की स्थिति बताइए। एक विधि वचन होता है, एक अर्थ वचन है, और एक अनुवाद वचन है। विधि वचन, अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन, ऐसे 3 प्रकार की विधियां बताइए।
और ये दूसरे अध्याय के प्रथम आन्निक के 64वें सूत्र में आप देखेंगे तो 60, 61, 62, 63, 64 वहाँ आप देखेंगे सब इसी की चर्चा है। अभी 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 सुन लेंगे आप लोग, फिर बाद में सभी देखना जिनको नहीं मिला है। ठीक है जी। तो विधि विधान करता है, विधि वचन, और विधि दो प्रकार का होता है, एक करने योग्य विधि और एक न करने योग्य विधि। उसको निषेध कहते हैं, न करने योग्य को। तो करने योग्य और न करने योग्य। और अर्थवाद अलग है, और अर्थवाद के 4 भेद बताए थे। स्तुति भी होती है उसमें, निंदा भी होती है, परकृति भी है और पुराकल्प भी है। ये 4 प्रकार का अर्थवाद है। और एक अनुवाद है। ये सब आपने पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है, तो उसकी आवृत्ति आप सब लोग करते हैं तो कितना अच्छा होता। इसको समझना बहुत सरल हो जाएगा अब आगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ खड़ा किया है, उन सबको समझ में आएगा अच्छी तरह। क्योंकि उस प्रसंग को पढ़ के आना चाहिए था आपको कि जो विधि विधान किया जाता है, उसी विधि को ही जब पुनः जब बोला जाता है, जो विधान कहीं किया जाता है उसी विधान को दोबारा जब दोहराते उसको अनुवाद कहते हैं। और वो दोबारा दोहराने का कोई ना कोई एक प्रयोजन होता है। जब कोई विधि कहीं पर बताई जाती है, उसी विधि को फिर वापस दोहराते हैं किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के, उसको अनुवाद कहते हैं। अब इसका विस्तार तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पीछे का ही समझना है। तो अब यहां पर आइए, यहां पर तीसरा अनुच्छेद है। ये जो जायमानो ह वै ब्राह्मणो त्रिभिः ऋणै ऋणवान जायते, ये जो वचन है, ये मूल वचन है जो प्रसंग जिसको लेकर के चला आ रहा है कि उत्पन्न होता हुआ बालक 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो उसका सिद्धांती खंडन करते हुए आ रहे हैं। अब यहां पर एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, तीसरा अनुच्छेद है। यहां पर यह बोला जा रहा है, ये जो वचन है जायमानो ह वै ब्राह्मणो ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणै ऋणवान जायते, ये जो वचन है ये विधि वचन है या अनुवाद वचन है? मतलब ये विधि है, विधान करता है, या विधि का ही अनुवाद है? क्योंकि विधि जब होती है तो उस विधि में किस प्रकार की विधि होती है? तो वहां पर आदेश होता है, आज्ञा होती है विधि में। जहां पर विधान होता है, विधि होती है, वहां आदेश होता है, ऐसा करो। वहां आदेश होता है। विधान में तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसा करना होगा, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। जैसे संविधान है ना, संविधान विधान करता है, वो आदेश करता है, आपको ये करना है। विधि में तो आदेश होता है, आज्ञा होती है, करने के लिए आज्ञा और न करने के लिए भी आज्ञा। निषेध किया जा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये निषेध विधि है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही करना है, ये आज्ञा होती है। तो जो विधि है तो वहां पर आज्ञा होती, तो आज्ञा करने के लिए वहां पर जो लकार होते हैं ना, क्रियापदों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो भी आप में से संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता है, लट लकार होता है, लोट लकार होता है। हम तो जब लकार का प्रयोग करते हैं, क्रियापदों का अलग अलग क्रियापद होते हैं ना, तो 10 प्रकार के क्रियापद हैं। लट, लट, लिट, लुट, लंग, लिंग, ऐसे 10 प्रकार के लकार है। तो उसमें विधिलिंग है। जब विधिलिंग का मतलब ही समझ लेना, वो विधान करने वाला होता है, विधिलिंग। या लोट लकार में भी आज्ञा दी जाती है,
विधिलिंग में भी दी जाती है और लोट लकार में भी किया जाता है। जैसे किसी को मैं कहूं करोतु, 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 तो करोतु का मतलब करो, या मैं और सीधा बोलूं कुरु, त्वम इदम कार्यम कुरु, तो ये आदेश है, आज्ञा है। लोट लकार जो है वो आदेश के लिए होता है, आज्ञा करता है। या तो लोट लकार का प्रयोग होगा, या विधिलिंग तो कुर्यात, ये विधिलिंग का प्रयोग होगा। तो क्रिया यहां पर न तो आदेश, क्योंकि विधि विधान है, अगर विधि वचन कहेंगे इसको तो न तो लोट लकार का प्रयोग है न विधिलिंग का प्रयोग है। यहाँ पर जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, यहाँ तो जायते तो लट लकार में है, यहाँ तो कोई विधि वचन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर विधान नहीं कर रहा ये। अगर विधान होता तो या तो लोट लकार में होता या विधिलिंग में होता। क्रियापद जो है ना वो विधिलिंग में होगा या लोट लकार में आदेशात्मक होना चाहिए। ऐसा तो यहाँ पर तो जायते लट लकार है, तो ये अनुवाद लग रहा है, ऐसा एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये विधि है या अनुवाद है? प्रश्न समझ में आ गए जी? अब आइए, अथापि विहितं वा अनुद्येत कामाद् वा अर्थः परिकल्प्येत, ये प्रश्न है। अथ अपि, अथवा, अथ का मतलब है यहाँ अथापि, और भी उसी बात को, ऋणों को लेकर के ही बात हो रही है। विहितम व अनुद्येत, उद्येता, विहितम व अनुद्येता, क्या यहाँ जो विधान किया गया है उस विधान का ही ये अनुवाद किया जा रहा है? विहितम का मतलब है विधान किए हुए का, अनुद्येता ये अनुवाद चल रहा है, यानी पहले कहीं विधान किया हो और उस विधान को फिर दोबारा कथन करते हुए अनुवाद किया जा रहा है। तो विहितम का अर्थ है यहाँ पर जहाँ विधान किया गया है उसी विधान को लेकर के अनुद्येता पुनः कथन किया जा रहा है, अर्थात अनुवाद किया जा रहा है। वा का मतलब अथवा, अथवा कामाद, कामाद वा अर्थः परिकल्प्येता। वा का मतलब है अथवा, कामात का मतलब है अपनी कामना से, अपनी इच्छा से, जो हमारी तमन्नाएं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को ध्यान में रख करके अर्थः, उस अर्थ को, उस प्रयोजन को सामने रख करके परिकल्प्येता विधान किया जा रहा है। परिकल्प्येता का मतलब विधान किया जा रहा है। कामात, कामना को ध्यान में रख करके, जैसे स्वर्ग की कामना है, ग्राम की कामना है, और पुत्र की कामना है, तो ये सारी कामना है। पुत्र कामो यजेता, ग्राम कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, तो ऐसे अलग अलग कामनाओं को, कामात, कामना से, अर्थः किसी अर्थ को, किसी प्रयोजन को, पुत्र काम या ग्राम काम या स्वर्ग काम, इन सब अर्थों को ध्यान में रख करके परिकल्प्येता ये विधान किया जा रहा है इस वचन से। ये जो जायमानो ह वै ब्राह्मणा वचन है, ये किसी कामना को ध्यान में रख करके ये विधि वचन है, अथवा विहितम व अनुद्येता, ये कहीं विधान को दोबारा दोहराया जा रहा है यहाँ पर। इन दोनों में से क्या है, ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। शब्द स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? विहितम व अनुद्येता का अर्थ है जहां विधान किया, विहितम जहां विधान किया गया हो उस विधान को ही दोबारा अनुद्येता पुनः कथन किया जा रहा है। क्या अर्थात ये अनुवाद वचन है। कौन सा? जायमानो वै ब्राह्मण वाला वाक्य। अथवा कामाद अर्थ परिकल्प्येता, किसी कामना को लेकर के उस प्रयोजन को सामने रख करके यहाँ परिकल्प्येता विधान किया जा रहा है। तो ये जायमानो व ब्राह्मण ये विधि वचन है अथवा अनुवाद वचन है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया? अब इसका समाधान कर रहे हैं। विहितानुवचनम न्याय्यम इति, सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं। विहितानुवचनम, ये
विधान किए हुए का पुनः कथन हो रहा है यहाँ पर, यानी अनुवाद वचन है। यही न्याय है, यही उचित है। न्याय्यम का मतलब है यही उचित है। जायमानो व ब्राह्मणा, ये जो वाक्य है ये विधान किए हुए का दोबारा कथन किया गया है वहां पर, यानी वो अनुवाद वचन है, ऐसा ये माना जा रहा है। ऋणवान इव अस्वतंत्रो गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते इति उपपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम। ये जो जायमानो ह वै ब्राह्मण वाला जो वाक्य है, ये कैसा वाक्य है उसको स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर। एक तो ये अनुवाद वचन है, कहीं विधान किया उसी का पुनः कथन किया गया वहां पर उस प्रसंग में। तो कहते हैं ऋणवान इव अस्वतंत्र गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते। ऋणवान इव, ऋण वाले के समान, जैसा ऋण वाला होता है वो ऋण वाला कैसा होता है जी? ऋण वाला अस्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र नहीं है, बंध जाता है ना, जिससे ऋण लेते हैं उसके साथ बंध जाता है, कहीं अब जा नहीं सकता। ऋण जो ऋण लेता है, जैसे आज आप लोगों को ऋण लेना है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिएगा आप दिल्ली में रहते, बहुत सारे लोग आप में से, आप अपने मकान को करना है, क्या कहते हैं, मिटाना है और उस पर नया बनाना है, तो उस मकान के ऊपर आप लोन लेंगे। तो वो जो भी जगह है, जमीन है, वो उसको आप उस जगह के पेपर शादी जो भी है वो बैंक में दोगे आप, उसको पेपर्स को रख करके आपको ऋण देगा। ऋण देते तो आप बंध जाओगे उसके साथ में, अब इधर उधर भाग नहीं सकते, उसको आपको चुकाना होगा। अब स्वतंत्र नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, वो बंध जाएंगे ना, आप ऋण चुकाना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं ऋणवान इव, जैसे ऋण वाला होता है उसके समान, अस्वतंत्र गृहस्था। अब ये गृहस्थ में जब प्रवेश करता है ना व्यक्ति, अब वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। विद्यार्थी, आप मेरे ऊपर आइए, आप लोग जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, तो वो स्वतंत्र होते हैं, वो बंधे हुए नहीं होते ऋणों से, भाई आपको ये भी करना वो भी करना। इस तरह वाले जो जिनको आप ऋण बोलते हैं उनसे बंधे हुए नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं। और गृहस्थ में जैसे प्रवेश करता है तो वो बंध जाता है इन सब कर्मों से। तो कहते हैं अस्वतंत्र, जो स्वतंत्र नहीं है ऐसा गृहस्थ इन कर्मों से बंधा है, इसलिए कर्मसु प्रवर्तते, इसलिए उनको इन कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है। कर्मसु प्रवर्तते, वो इन कर्मों में प्रवृत्त होता है, अर्थात इन कर्मों को उसको करना ही पड़ता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, चातुर्मासेष्टि, वो येष्टि, ये येष्टि, ऐसे बहुत सारे उनको इन कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है, वो बंध जाता है इन सब कर्मों में। इति उपपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम, इस वाक्य का सामर्थ्य इस रूप में सिद्ध होता है कि ऋण वाले के समान जैसे ऋणी व्यक्ति बंध जाता है, ऐसे ही गृहस्थी जो है इन कर्मों से बंध जाता है और इन तीनों प्रकार के कर्मों को उसको करना होता है। उस वाक्य का ये सामर्थ्य है। तो जब ऐसा है तो उत्पन्न हुआ बालक के ऊपर तो ये घट नहीं सकता है। ये वाक्य जो है उत्पन्न हुए बालक पर इस तरह का कार्य घट नहीं सकता, ये बात कही गई है। और जब कोई विधान किया जाता है, कोई वाक्य किया जाता है, जब वाक्य बोला जाता है कि ऐसा आपको करना चाहिए, तो वो जो कर्म होता है उस कर्म को लेकर के बात कही जा रही है। वो कर्म करता क्या है, तो उसके लिए बोला है फलस्य ही साधनानि प्रयत्न विषया न फलम। बहुत बढ़िया समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म क्या करते हैं, कर्मों का क्या रोल होता है, मतलब उसका
उसकी भागीदारी क्या है कर्मों का, उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबको समझने योग्य वाली बात है। वो कहते हैं फलस्य ही साधनानि प्रयत्न विषया, जितने भी प्रयत्न के विषय होते हैं यानी जितने भी कर्म होते हैं, ये सब कर्म जो है ये फलस्य साधनानि, फल के साधन बनते हैं। न फलम, ये फल को उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्म जो है सीधा सीधा फल को उत्पन्न नहीं करते हैं, फल को देने वालों के साधन बनते हैं। ये बात समझने का प्रयत्न करिएगा। ये कह रहे हैं फलस्य ही साधनानि, ये जो कर्म है ये फल के साधन बनते हैं, न फलम, सीधा सीधा फल को उत्पन्न नहीं करते। प्रयत्न विषया, प्रयत्न के जितने भी विषय है यानी मेहनत के जितने भी विषय है, जितने भी कर्म हैं, वो कर्म सीधा फल को उत्पन्न नहीं करते। फल को देने वाले जो साधन होते हैं उन साधनों को उत्पन्न करते हैं। तानि संपन्नानि फलाय कल्पन्ते, और वो जो साधन उत्पन्न होते हैं कर्मों से, और वो साधन जो है फल को उत्पन्न करते हैं। कुछ समझ में कुछ लोगों का आया होगा, पता नहीं, कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए क्या कहना चाहता है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं वो कर्म सीधा फल को नहीं देता है, ये कहना चाह रहे। फिर क्या करता है, फल को देने वाले कुछ ऐसे साधन हैं, उन साधनों को उत्पन्न करता है। जैसे हम कर्म करते तो कर्म तो समाप्त हो जाता है और उस कर्म से संस्कार बनता है, उस कर्म से संस्कार बनता है। अब वो जो संस्कार है वो हमको फल देते हैं फिर अवसर आने पर। तो कर्म सीधा फल को नहीं देते, कर्म सीधा फल नहीं देते हैं। कर्म जो है ऐसे साधनों को उत्पन्न करते हैं, कर्म वो साधन जो है हमको फल दिलाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ये कह रहे हैं फलस्य ही साधनानि, फल के साधन बनते हैं ये कर्म, या यूं कहिए फल के साधनों को उत्पन्न करते हैं ये कर्म। प्रयत्न विषया, ये जो प्रयत्न का जो विषय है यानी कर्म है, ये फलस्य साधनानि, फल के साधनों को उत्पन्न करते हैं, न फलम, फल को उत्पन्न नहीं करते। फिर कहते हैं तानि संपन्नानि, और वो जब वो सारे के सारे साधन बन जाते हैं, उत्पन्न होते कर्मों से, फिर वो संपन्न साधन जो है फलाय कल्पन्ते, वो फल को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। जैसे संस्कार बताया मैंने आपको, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म जो है संस्कार को उत्पन्न करता है, जिसको हम धर्माधर्म संस्कार कहते हैं। जो फल देने का साधन है वो, उसी के माध्यम से फल उत्पन्न होता है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है जी सब लोगों को? अब ये जो जिन लोगों के हाथ खड़े हुए हैं वो हटा लीजिए पहले एक बार, फिर किसी को समझ में नहीं आए तो वो ये बात पूछ सकते हैं आप में से। पहले अपना पहले वाले हाथ हटा लीजिएगा। तो यहां तक जो बताया मैंने ये सबको समझ में आ गया है? सबको क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? आगे बढ़ते हैं। ये जो जायमानम शब्द है यानी जायमानः, जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, तो ये जो जायमाना जो शब्द है ये आखिर क्या है? तो कहते हैं विहितम च जायमानम। ये जो जायमानम शब्द जो है ये विहितम जायमानम, अर्थात विहितम का मतलब है यहाँ पर विधान किए हुए का अनुवाद है। ये जो जायमाना शब्द जो आया है यहाँ पर, ये विधान का अनुवाद है, अथवा ये जायमानम विधीयते, ये जायमानम शब्द से विधान किया जा रहा है। विधीयते का मतलब है विधान किया जाना,
और विहितम च जायमानम का मतलब है ये विधान का अनुवाद है। जायमानम शब्द जो आया है उस वचन में, तो ये जायमाना शब्द विधान का अनुवाद करने के लिए आया है या साक्षात विधान ही कर रहा है ये वचन। वहां पर शास्त्र में जो वचन आया है, वो जो वाक्य आया है, वो वाक्य विधान करने वाला वाक्य है अथवा कहीं विधान किया हो पहले और उसका दोहराया जा रहा है वहां पर, यानी अनुवाद है। तो कहते हैं आप भले ही इसको विधान मान लो, हमें क्या आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको विधान मान लो अथवा ये अनुवाद मान लो, आपको जो मर्जी मान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सिद्धांति कह रहे हैं यहां पर विहितम च जायमानम विधीयते च जायमानम, चाहे आप इसको विधान मान करके चलो या अनुवाद मान करके चलो, दोनों भी चल सकता है। आप विधि मानो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, अनुवाद मानो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तेन हम उन कर्मों से, तेन का मतलब है उस कर्म से, जो ये जो वचन है, इस वचन में जिन कर्मों के साथ मनुष्य को जोड़ा जा रहा है, उस वचन से 3 प्रकार के कर्मों से जोड़ा जा रहा है ना, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से, देव ऋण से, तीनों ऋणों को पूरा करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं ना। तो कहते तेना, चाहे इसको आप विधि मान लो, अनुवाद मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तेना यह संबध्यते, उस कर्म से जो संबंध होता है, सो अयम जायमाना, वही जायमाना होगा। अब इसको विधि वचन मानो या अनुवाद वचन मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन कर्मों से जो जुड़ता है वो जायमाना शब्द का अर्थ होगा। मतलब ऋषि ऋण को चुकाने के लिए जो जुड़ता है, देव ऋण को चुकाने के लिए जो आदमी जुड़ता है, और ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण को चुकाने के लिए जो आदमी जुड़ता है, अर्थात उन 3 ऋणों को चुकाने के लिए जो व्यक्ति कर्म कर रहा होता है, वो व्यक्ति जायमान होगा, ये बोला जा रहा है। कह रहे हैं विहितम च जायमानम, इसको आप अनुवाद मान लो या विधीयते च जायमानम, या इसको विधान मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर उस कर्म से जो व्यक्ति तेन यह संबध्यते, तेन का मतलब है उस कर्म से, उन 3 प्रकार के कर्मों से यह संबध्यते, जो भी व्यक्ति जुड़ता है, सो अयम जायमाना, वही व्यक्ति जायमाना शब्द से लिया जाएगा। अब आप बताइए कि पैदा हुआ बच्चा तो जुड़ता नहीं है, इसका मतलब जायमाना वो हो नहीं सकता। जो विद्या अध्ययन कर रहा है, ब्रह्मचारी है, स्टूडेंट है, जब तक विद्या अध्ययन करता है वो जुड़ नहीं सकता इन कर्मों से, वो नहीं लिया जा सकता। फिर कौन बचा है? गृहस्थी तो बचा है, तो जायमाना का अर्थ गृहस्थी होगा। आप इस वचन को कुछ भी मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, विधान मान लो, अनुवाद मान लो, जो मानना मान लो, पर उस कर्म से जो व्यक्ति जुड़ता है वही व्यक्ति जायमान शब्द का अर्थ होगा। इस तरह इसका समाधान किया है। ये एक अलग प्रकार का समाधान है। अलग अलग समाधान करते हुए आ रहे हैं, आप सुनते हुए आ रहे हैं, तो एक अलग प्रकार का समाधान किया है इन्होंने। समाधान का एक प्रकार है ये। अब आगे प्रश्नकर्ता मान नहीं रहा है। क्या मान नहीं रहा है? वो ये कहता है कि आप उनको छुड़ा रहे हो, किनको? जिन्होंने शादी नहीं किया ना, उनको छुड़ा रहे हो, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। जैसे आप लोगों को नहीं आता पसंद, आप में से भी कई लोग नहीं, माँ बाप का तो सेवा करनी चाहिए, नहीं करता है तो उसका तो अधूरा रह जाएगा, उसका अधूरा रह जाएगा। और स्वामी दयानंद के ऊपर भी लगाते, स्वामी दयानंद ने जो है ना कि माँ बाप की सेवा नहीं किया था, इसलिए जो है ना ऐसा हुआ है उनके साथ में, उनको कोई ऐसा शिष्य नहीं मिला, बढ़िया शिष्य नहीं मिला है, या कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं। मानते नहीं है लोग, शास्त्र की बातों को सुनने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती है।
और वो जो तसल्ली नहीं हो रहा है ना, उसके पीछे उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बस मेरे को ऐसा लगता, क्यों लगता है, देयर इज नो रीजन। वहां पर कोई रीजन नहीं हो, कोई वो हेतु नहीं है, उनके पास प्रमाण नहीं है। बस मैं ऐसा मानता हूं। जब आदमी के रास्ते बंद हो जाते हैं ना, पत्नी के पास में, पति के पास में रास्ते कोई अब उत्तर नहीं दे सकते, या कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं दे सकते, मैं तो ये ऐसे ही मानता हूं, मेरे को ऐसे लगता है, बस बात समाप्त। सारी बातें जो है ना, जो विवाद हुआ है, जो वाद हुआ है, प्रमाण आए हैं, सब सब दर किनारे कर दिया। मैं तो जी ऐसे ही मानता हूं। वो उसके दिमाग से वो निकलता ही नहीं। फिर बिना प्रमाण के व्यक्ति जीना चाहता है दुनिया में, याद रखना। और जो बिना प्रमाण के जीना चाहेगा ना, वो बहुत दुखी रहता है जीवन में, ये भी याद रखना। और जो जितना प्रमाणों के अनुसार चलता है, उसका जीवन बड़ा सुखी होता है, उस बहुत सारे दुखों से वो बच जाता है। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष विधान अभावादिति चेत। वो कहता है कि सन्यास का, ब्रह्मचारी का और किसी आश्रम का कोई मतलब नहीं, एक ही आश्रम है गृहस्थ का, और आश्रमों का तो कोई विधान ही नहीं दिखता। जो भी विधान होता है इसी गृहस्थ का ही विधान होता है। प्रत्यक्ष तो गृहस्थ का ही विधान दिखता है हमको, बाकी आश्रमों को कोई विधान ही नहीं दिखता है। तो कहता है प्रत्यक्ष विधान अभावात, यानी अन्य आश्रमों का प्रत्यक्ष कहीं पर विधान नहीं दिखता है। अगर ऐसा हम कहे तो, ये प्रश्नकर्ता बोल रहा है, तो सिद्धांति कहता है ना, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। जैसे आप संसार में आप देख सकते हैं, ऐसे तो होता नहीं है जी, मैंने बहुत दुनिया देख रखी है। वो ऐसा बोलता, मैंने बहुत दुनिया देख रखी है, ऐसा तो होता ही नहीं है, साफ मना कर देता आदमी। तो ऐसा ये कह रहा है कि केवल गृहस्थी आश्रम है, बाकी कोई आश्रम होता ही नहीं है। अगर होता है तो प्रत्यक्ष दिखना चाहिए हमको। शास्त्रों में कहीं प्रत्यक्ष का मतलब है शास्त्र में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख तो आता नहीं है और आश्रमों का, केवल आश्रम गृहस्थ का आश्रम आता है। जहां भी देखो आप, सारे ब्राह्मण ग्रंथ भरे हुए हैं गृहस्थ से, गृहस्थ के बारे में ही वर्णन होता है, सब गृहस्थियों के बारे में होता है। तो एक ही गृहस्थ आश्रम है, प्रत्यक्ष शास्त्रों में गृहस्थ के बारे में आता है, सारे उन्हीं के कर्तव्य है, सारे ये यज्ञ वो यज्ञ, मतलब आप देखेंगे ना, सारी पोथियां तो भरी हुई हैं। तो सब कुछ हमको प्रत्यक्ष शास्त्रों में गृहस्थ एक आश्रम ही दिखता है, और कोई आश्रम होता है ही नहीं, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से अन्य आश्रमों का विधान ना होने से यदि ऐसा माने तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसे कैसे आप मान सकते हो, आप सारे शास्त्र पढ़े हो क्या, आपके बोलने से क्या होगा, आप सारे शास्त्र पढ़ करके देखो, पता लग जाएगा आपको। इसलिए कह रहे हैं ना, नहीं मान रहे हो ना, तो ऐसे व्यक्ति का एक आप बोलते हो ना, सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो आप क्या करते हैं जी, टेढ़ी उंगली करते हो, ऐसा ही बोलते ना, सीधी उंगली से नहीं मान रहे हो। वो कहते हैं प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधान अभावात। आप ये दिखाइए ना शास्त्र में कहीं कि ये आश्रम नहीं होते, आपने ये बोला है ना, शास्त्र में कहीं उल्लेख आता नहीं है जी दूसरे आश्रमों का, केवल गृहस्थ का ही आता है। तो सिद्धांत कहते हैं कोई और आश्रम नहीं होता, उसका निषेध दिखाओ पहले आप। ये है टिट फॉर टैट, समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं एक ही गृहस्थ आश्रम है, बाकी कोई आश्रम होता ही नहीं है। अगर होता तो शास्त्र में दिखना चाहिए, दिखता नहीं हमको। तो सिद्धांति कह रहे हैं प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधान अभावात, और आश्रम होते ही नहीं ऐसा कहीं निषेध भी तो शास्त्र में लिखा हुआ दिखता नहीं हमको, ये सिद्धांति कह रहे हैं। और कोई आश्रम होता ही नहीं है, ऐसा कोई प्रत्यक्ष शास्त्र में लिखा हुआ हमको दिखा दो आप, तब हम मानेंगे और कोई आश्रम नहीं होता हो। ये सिद्धांति प्रत्युत्तर दिया उनको। ऐसा भी कई बार उत्तर देना पड़ता है, जब सामने वाले को इतने सारे साधन दिखा करके बताया है कि ये जायमाना का क्या क्या अर्थ होता है, कैसा हम अर्थ कर सकते हैं,
बहुत सारे उपाय उनसे सिद्ध करने का प्रयास किया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। वो मानता कि केवल गृहस्थ आश्रम ही होता और कोई आश्रम ही नहीं हो सकता। तो फिर और कोई आश्रम नहीं हो सकता, इसका निषेध दिखाओ आप। विधान नहीं है बोल रहे हो ना, तो निषेध दिखाओ, होता ही नहीं है ऐसा दिखाओ। प्रत्यक्ष तो विधीयते गार्हस्थ्यम ब्राह्मणेन, उसी का खोल करके समझा रहे हैं। प्रत्यक्षतः विधीयते गार्हस्थ्यम ब्राह्मणेन, ब्राह्मणेन का मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में शास्त्र में गृहस्थ का ही विधान किया जाता है। सारे ब्राह्मण ग्रंथ भरे हुए गृहस्थों से, गृहस्थ के कर्तव्यों से सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो भरे हुए हैं। सारे ब्राह्मण ग्रंथों में जो ना यज्ञपर की विशेष अर्थ किए गए हैं। और भी थोड़ा बहुत आता है बीच बीच में, लेकिन अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथों में, तो ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं, याद रखना। साक्षात वेद की व्याख्या करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और उसमें गृहस्थ को लेकर के भरा हुआ है पूरा। तो वो कहता है ब्राह्मणेन, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा गार्हस्थ्यम, गृहस्थ को लेकर के ही प्रत्यक्ष रूप से विधान किया गया है। यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत, प्रश्नकर्ता कह रहा है यदि गृहस्थ को छोड़ करके बाकी आश्रम होते, यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत, ये लिंग लकार का प्रयोग है यहां पर। यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत, लकार होते हैं ना, अभी मैंने बोला था कि 10 लकार होते हैं, उन 10 लकारों में एक लिंग लकार है, वो लकार है यहां पर। ये उस तरह का लकार है, ये ऐसा बोलता है यदि आप थोड़ा समय पर आते, आपको रसगुल्ले मिलते हैं, हम सब खा चुके हैं, अब आया। यदि थोड़ी देर पहले आते होते तो आपको रसगुल्ले मिलते होते, आप आए नहीं इसलिए मिले नहीं। जब ऐसा हम बोलते हैं उस भाषा के लिए लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। बस 5 मिनट पहले आते तो आपको गाड़ी मिल जाती, आप आए नहीं इसलिए गाड़ी नहीं मिली। ऐसा हर जगह हम लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं, ये लिंग लकार का प्रयोग करते हैं इसका। तो कहते हैं यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत, यदि गृहस्थ से अलग कोई और आश्रम होता, तदपि व्यधास्यत प्रत्यक्षतः, प्रश्नकर्ता कह रहा है यदि आश्रमांतर का मतलब है दूसरे आश्रम होते, तो शास्त्र जो है वेदास्यत प्रत्यक्षता, वेदास्यत का मतलब विधान करता शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथ। यदि दूसरे आश्रम होते, यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत, यदि गृहस्थ के अलावा कोई आश्रम होता, तदपि, तब भी प्रत्यक्षता व्यधास्यत, शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से उसका भी उल्लेख करता। वो नहीं है इसलिए उल्लेख नहीं किया, यह प्रश्नकर्ता का कहने का अभिप्राय है। प्रत्यक्ष विधान अभावात, जब शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से कहीं विधान ही नहीं किया बाकी आश्रमों का, जब है नहीं है तो आश्रमांतरम नास्ति, बाकी कोई आश्रम नहीं है, यह प्रश्नकर्ता का कहना है। तो सिद्धांती उसका समाधान करें, ना, आप ऐसा जो बोल रहे हो जो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्षतो विधान अभावात, बाकी आश्रम नहीं होते हैं ऐसे शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी विधान नहीं किया गया होने से, तो आप निषेध नहीं कर सकते कि बाकी आश्रम नहीं होते। न प्रतिषेधोपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो विधीयते, वो कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये तो विधान नहीं किया है उन्होंने कि दूसरे आश्रम होते ही नहीं है। जब उन्होंने नहीं किया है तो आप कैसे कह सकते कि दूसरे आश्रम नहीं हो सकते। इसलिए न संति आश्रमांतरानि एक एव गृहस्थाश्रमः, प्रश्नकर्ता कह रहा है जब शास्त्रों में और आश्रमों का उल्लेख ही नहीं है,
न संति आश्रमांतरानि, दूसरे आश्रम है ही नहीं है, एक एव गृहस्थ आश्रमा, एक ही गृहस्थ आश्रम है। इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षतो अश्रवणात् अयुक्तमेतदिति। तो इसलिए जो आपका ये जो कथन है कि गृहस्थ आश्रम से अतिरिक्त और कोई आश्रम होता ही नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र में कहीं निषेध नहीं किया गया होने से अयुक्तमेतद, आपका ये कथन ही बिल्कुल गलत है। केवल एक ही आश्रम होता है, बाकी कोई आश्रम नहीं होता, ऐसा जो आपने कथन किया है, आपका कथन बिल्कुल अयुक्त है। ऐसा नहीं है, गृहस्थ के अतिरिक्त भी और आश्रम होते हैं और उनका भी उल्लेख किया है शास्त्र में, यही बताएंगे आगे। हाँ जी, कहते हैं अधिकाराच्च विधानम विद्यांतरवत। अधिकाराच्च विधानम, अधिकार होने से ही विधान किया जाता है, यानी जिस शास्त्र का जो अधिकार होता है उसी का विधान करता है वो, दूसरे का विधान क्यों करेगा। मतलब जो शास्त्र जिसको लेकर के विधान करना चाहता है उसी का विधान करेगा ना। अब ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गृहस्थ को प्रमुख मान करके ही विधान करते हैं, तो गृहस्थ की बात करेंगे, दूसरे आश्रमों की बात क्यों करेंगे वो। हर शास्त्र का अपना एक विधान होता है, एक अधिकार होता है। अब तो ये भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, इससे भी आपको बहुत सारी भ्रांतियां हट जाएंगी। शास्त्रकार जो है जब कोई शास्त्र बनाने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसका एक सामने उद्देश्य होता है, मैं किस बात को लेकर के प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे न्याय दर्शनकार है, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शनकार न्याय को ध्यान में रख करके अपने शास्त्र बनाया है। अब इस शास्त्र में योग का विधान तो किया ही नहीं इन्होंने, इसका मतलब ये थोड़ा कि योग होता नहीं है। न्याय दर्शनकार ने न्याय को ध्यान में रख करके अपना शास्त्र बनाया, तो ये पूरे शास्त्र में न्याय को दिखाएंगे यहाँ पर। अब इस न्याय दर्शनकार ने योग का विधान किया ही नहीं। अभी चौथे अध्याय में आ गए आप, तो योग का विधान करता हुआ कई सूत्र पढ़ा है आपने, भाई योग करना चाहिए, ऐसा योग का विधान किया हो यहाँ पर। इसका यह मतलब नहीं है कि योग होता ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे न्याय दर्शन में योग का विधान किया ही नहीं जी, इसलिए योग होता नहीं है, ऐसा थोड़ा बोल सकते आप, नहीं बोल सकते। यही कहना चाह रहे हैं अधिकाराश्च विधान, ये जो विधान किया जाता है वो अपने अपने अधिकार को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो शास्त्रकारों ने जिन जिन शास्त्रों का निर्माण किया है उन्होंने एक अपना अधिकार, अपना क्षेत्र, अधिकार का मतलब है होता है क्षेत्र, अधिकार शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र। उन्होंने अपना अपना क्षेत्र चुना है और उसी का कथन किया है, उसी का विधान किया है। अब जो उनका क्षेत्र ही नहीं है उसका विधान क्यों करेंगे वो। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को। तो इसलिए कहते हैं कि जहां जिसका क्षेत्र होता है, जिसका अधिकार होता है, उसी का विधान करता है। उदाहरण दिया विद्यांतरवत, जैसे अलग अलग विद्याओं के अधिकार वालों ने जैसे किया है, तो अलग अलग विद्या वालों ने जो अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार विधान किया है। जैसे योग शास्त्र, योग विद्या योग शास्त्र का विधान करता है, योग विद्या का विधान करता है। सांख्यकार ने अपने ढंग से अलग विधान किया, उनके अलग विद्या है। योग शास्त्रकार योग विद्या का भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसकी विधि बताए वहां पर, उसी का विधान किया है। सांख्य दर्शनकार ने जो है वो दुनिया कैसी बनती है उसका विधान बताया, और वो भी दुनिया कैसी बनती है, वो कौन सी वस्तु से दुनिया बनती है, उसके मूल जड़ में जाकर के वहां से लेकर के अंतिम तक, अंतिम का मतलब पंचमहाभूतों तक, इतना ही बताया उन्होंने। तो उनकी अलग विद्या है। और वैशेषिक कार ने जो है ना पंचमहाभूतों से आगे की दुनिया बताई उन्होंने। महर्षि कपिल ने पंचमहाभूतों तक दुनिया बताई है। ये याद रखना, महर्षि
कपिल ने सत्वर स्तंभ से लेके पंचमा भूतों तक की दुनिया बताई है, याद रखना। उन्होंने ये नहीं बताया सूर्य चंद्र नक्षत्र ये कैसा है, इसको बताने वाले तो वैशेषिककार है, क्योंकि उन पंचमहाभूतों को लेकर के आगे जो दुनिया बनी है जो दिखने वाली, इसको बताने वाले वैशेषिककार है, इनकी अलग विद्या है। वेदांतकार ने केवल ब्रह्म को लेकर के अलग विद्या बताई है। तो सब अलग अलग विद्या वाले अलग अलग अपने अपनी विद्या को लेकर के, अर्थशास्त्रकार ने केवल अर्थशास्त्र को लेकर के बताया। दंड नीति, जो राज्य की व्यवस्था करने के लिए दंड कैसे होना चाहिए, तो दंड नीति बनाने वाले ने दंड नीति बनाया, उसकी अलग विद्या है। तो अपने अपने विद्या के बारे में बताएंगे ना, दूसरी विद्या के बारे में तो बताते नहीं है। तो जैसे विद्यांतरवत अलग अलग विद्या वाले अपने अपने क्षेत्र की विद्या का ही वो अपने शास्त्र में विधान करते हैं, दूसरी विद्या का विधान जैसे नहीं करते हैं, ठीक प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थ को लेकर के उन्होंने विधान किया है। तो बाकी आश्रमों को लेकर के उन्होंने, उनका विषय नहीं है मुख्य विषय, इसलिए उन्होंने विधान नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य आश्रम नहीं होते हैं, ये इसका कहने का अभिप्राय है। ये मूल वार्तिक हो गए, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह था शास्त्रांतराणि स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकानि न अर्थांतर अभावात्। कहते हैं जैसे यथा शास्त्रांतराणि अलग अलग शास्त्र स्वे स्वे अधिकारे अपने अपने क्षेत्र के विषय में प्रत्यक्षता विधायकानि प्रत्यक्ष रूप से उनका विधान करते हैं। अलग अलग शास्त्र अपने अपने अधिकार में अपने अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से उस शास्त्र के अंदर ऐसा ऐसा होता है, उस विद्या का विधान करते हैं। न अर्थांतर अभावात, दूसरी विद्याएं नहीं होती इसलिए उन्होंने उसमें विधान नहीं किया हो, ऐसा नहीं है, वो अपने क्षेत्र का विधान करते हैं। एवं इसी प्रकार से इदम ब्राह्मणम, समझने का प्रयत्न करिए। एवं जैसे अलग अलग विद्या वाले जैसे अपने अपने क्षेत्र को लेकर के विधान करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता है बाकी विद्याएं नहीं होती है। एवं इसी प्रकार से इदम ब्राह्मणम, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, गृहस्थ शास्त्रम, वो गृहस्थ शास्त्र है, गृहस्थ को लेकर के बताते हैं। स्वे अधिकारे, अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से उस शास्त्र में उस गृहस्थ को लेकर के विधान किया है। न आश्रमांतराणाम अभावात, बाकी आश्रम नहीं होते हैं, इसका यह अभिप्राय नहीं है। बाकी आश्रम होते नहीं इसलिए उन्होंने अपने शास्त्र में उनका विधान नहीं किया है, ये इसका मतलब नहीं है, ऐसा यहां पर समझाया है। बात स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। जो आपके पीछे के प्रश्न थे 2 दिन पहले, जो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो आप में से किसी को कुछ पूछना है तो उसके बारे में पूछिएगा, क्योंकि इसके आगे दूसरे आश्रम भी होते हैं, उसके प्रमाण देंगे, उसकी चर्चा हम लोग आगे कल देखेंगे। कल का मतलब अगली कक्षा में देखेंगे। तो यहाँ तक इसको रखते हैं। अभी आज के पाठ में आपने ये समझने का प्रयत्न किया है कि विधि वचन और अनुवाद वचन, अर्थवाद एक तीसरा वचन है, उसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो विधि वचन के माध्यम से इस जायमाना शब्द का जो वाक्य है उसको विधि वचन मान करके चलो या अनुवाद वचन मान करके चलो, हमें कोई अंतर आएगा नहीं। उस वचन में जिन कर्मों को करने के लिए बोला गया है, उन कर्मों के साथ जो जुड़ता है वही जायमान होगा, ये स्पष्ट किया है। और दूसरी बात, ये बात कहिए आज के पाठ में कि वो ये कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में केवल गृहस्थ आश्रम का ही वर्णन है, और आश्रम होते तो उसका वर्णन करते, इसलिए केवल एक ही मात्र आश्रम है, बाकी कोई आश्रम होता ही नहीं है। इसलिए ये मुक्ति आदि के लिए प्रयास करने के लिए कोई संन्यास आश्रम होता है या उनके ऊपर ये कर्तव्य नहीं होते हैं, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आता है। केवल एक ही आश्रम है गृहस्थ, और सब के लिए इन सारे कर्मों को करने चाहिए। इन कर्मों से कोई छूट नहीं सकता,
उसका ये मनसा है, याद रखना। वो ये कहना चाहता है इन ऋणों से कोई दुनिया में आदमी नहीं छूट सकता, सबके ऊपर ये ऋण चढ़ते हैं। सबको गृहस्थ बनना होगा, एक ही आश्रम है और सबके ऊपर ये ऋण होते हैं, इनसे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए कोई संन्यास नहीं होता है, कोई मुक्ति नहीं होती है, उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो उसका समाधान किया है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये गृहस्थ आश्रम को क्षेत्र बना करके उसी का वर्णन करता है, इसलिए दूसरे आश्रमों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। इसलिए ये मत समझना कि अन्य आश्रम होते नहीं इसलिए उल्लेख नहीं किया, अन्य आश्रम होते नहीं इसलिए उल्लेख नहीं किया, ऐसा मत समझना। वो अपने क्षेत्र का उल्लेख करता है, बाकी क्षेत्रों का उल्लेख नहीं करेगा, ये कह करके समाधान किया। और इसका ये भी मतलब नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथों में और आश्रमों का उल्लेख नहीं है मुख्य रूप से तो गृहस्थ का ही है, लेकिन गौण रूप से बीच बीच में संन्यास आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का और आश्रमों का भी उल्लेख आएगा, वही प्रमाण आगे अब देंगे। लेकिन मुख्य जो प्रसंग है ब्राह्मण ग्रंथों का, उसका पूरा ग्रंथ ही उनको ध्यान में रख करके बनाया गया, वो गृहस्थियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, वहां उनकी मुख्यता है। गौण रूप से बाकियों के लिए भी बोलेंगे तो गौण को नहीं स्वीकार किया जाता है, मुख्य को स्वीकार किया जाता है। तो मुख्य को ध्यान में रख करके वो प्रश्नकर्ता अड़ा हुआ था कि यहाँ पर गृहस्थ का ही वर्णन है, बाकी आश्रमों का तो वर्णन है ही नहीं है, इसलिए बाकी आश्रम कोई होते ही नहीं है। जब होते ही नहीं है तो मुक्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने वाला संन्यास होता है। ये याद रखना, मुक्ति में जाने वाला संन्यास होता है, वैराग्यवान होता है, गृहस्थ को छोड़ करके जाता है। वो जो भी मुक्ति में जाएगा उसको गृहस्थ को छोड़ करके जाना पड़ता है, याद रखना, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। गृहस्थ को छोड़ करके ही, त्याग करके ही मुक्ति की ओर बढ़ना होता है। जिसको भी मुक्ति की ओर बढ़ना है वो त्याग करके बढ़ना होता है उसको। तो इस बात को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता ने कहा है कि एक ही आश्रम होता है, उसका निषेध करके समझाया है। अब आगे का प्रसंग हम बाद में देखते हैं। अब आपको कोई प्रश्न जो पीछे जिन लोगों ने प्रश्न किया था अगर वो हैं तो प्रश्न कर सकते हैं, पीछे का जिनका छूटा है, और वो लोग नहीं है तो नया किसी कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। और प्रश्न नहीं है तो मैं ही पूछ लेता हूं। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ऋषि ऋण तो वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना है ना जी? हाँ जी। तो स्वामी जी वो ब्रह्मचारी है, वो मतलब गुरुकुल में जाके ये तो करते ही है जी। नहीं, वो तो करते ना। ऋण का मतलब जिस रूप में ऋण होता है ना, ऋषि ऋण का मतलब होता है जैसे गृहस्थी लोगों को अतिथि यज्ञ करना होता है ना, गृहस्थी लोगों को अतिथि यज्ञ करना होता है, ऋषियों को बुलाना, ऋषि लोग जाते उनके घर पे और फिर वो लोग अतिथि बन करके उनकी सेवा करते हैं, तब वो ऋषि ऋण उस रूप में लिया है। ऋषि ऋण चुकाने का मतलब ऐसा है कि ये ऋषि लोग, ऋषि की भी चर्चा आएगी, पहले भी मैंने बोला था ऋषि दो प्रकार के होते हैं। एक मंत्रद्रष्टा होता है जो समाधिस्थ होता है, जो वेद मंत्रों का दर्शन करके फिर उसका व्याख्यान करता है, वो ऋषि होते हैं। वास्तव में एक्चुअल ऋषि वही होते हैं। ऋषि का वो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं उनको भी ऋषि कहते हैं। दुनिया में दो प्रकार के ऋषि हुए, इसलिए भ्रांति होती है लोगों को, मैंने पहले भी बोला है। तो वो जो ऋषि ऋण हैं वो गृहस्थियों को करना होता है कि ऋषि लोग घरों में आते हैं अतिथि बन करके, कोई भी बिना तिथि के, नियम तो प्राचीन परंपरा को ध्यान में रख करके चलिएगा, आज की परंपरा को मत देखिएगा। प्राचीन वैदिक परंपरा में कोई भी आ टपकता है, मोटी भाषा में मैं बोलूँ, आपके घर में कोई भी आ सकता है, कोई भी विद्वान आ सकता है, और उसको आपको सारी व्यवस्था करनी होगी, उसके खाना पीना, उसको जो भी चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करना है आपको। वो अतिथि बन करके आता है, उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, अपने आप आएंगे, हर गृहस्थ में जाना है वैदिक युग में। तो वो सब ऋषि लोग आते थे, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले आते थे, आचार्य लोग आते थे, ब्राह्मण लोग आते थे, जो पढ़ने पढ़ाने वाले, उन सबको ऋषि कहते हैं।
वो सब आते हैं, और उनको जब आते हैं तो अतिथि बन करके, और गृहस्थी को उनकी सबको उस तरह का सेवा करनी होती। ये ऋषि ऋण है। स्वामी जी आज के युग में मतलब 15-15 उनको कैसे करें जी क्रियान्वित? क्या जी? व्यवहार काल में कैसे लाएं जी? क्या जी? हाँ जी। क्या बोला आपने? अब बोल नहीं रहे, माइक बंद है आपका, माइक बंद हो गया आपका, खोल करके फिर बोलिए। मेरी आवाज आपको आ रही है? और किसी का प्रश्न है? हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी। वो पूछ रहे थे कि अगर 15-15 शायद यज्ञ, इतने यज्ञ आज के युग में कैसे करें, ऐसा शायद मेरे को समझ में आया। मैं अपना प्रश्न भी पूछता हूँ। जी 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 स्वामी जी, तो जो जो व्यक्ति विवाह नहीं करता उसके हम कैसे कहेंगे ऋण का? नहीं, उनका कोई ऋण नहीं है, बस वो विवाह जो नहीं करने वाला होता है वो ब्रह्मचारी माना जाता है। तो वो ब्रह्मचारी रह करके वेद विद्या पढ़ता पढ़ाता रहता है बस। उनके ऊपर इस तरह का ऋण नहीं होते ना। उनके पास कोई अतिथि आएंगे नहीं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वो तो जहाँ भी रहेगा या तो अपने गुरु की सेवा करता हुआ पढ़ता जाएगा बस। उनका तो विद्या जब तक प्राप्त कर रहा होता है उसको गुरु की सेवा करके ही विद्या प्राप्त करना होता है, बस इतना ही है उनका। उनके ऊपर ऋण के नाम से कुछ नहीं होता है। यानी ब्रह्मचारी के ऊपर ऋण के नाम से कुछ नहीं होता है। जब तक वो विद्या ग्रहण कर रहा होता है तब तक गुरु की सेवा करता जाता है, विद्या ग्रहण करता है, बस यही काम है उसका। उसको ऋण के रूप में नहीं देखते, शास्त्रीय रूप में वो ऋण कहलाता नहीं है। जी जी, तो उन पे पितृ ऋण भी नहीं होता कि कोई ऋण नहीं होता है, ना पितृ ऋण होता है, ना देव ऋण होता है, ना ऋषि ऋण होता है। जी स्वामी जी। उसके लिए बस केवल गुरु की सेवा करनी है और गुरु की अग्नि में ही अपनी आहुति देनी है। उसकी भी कोई अग्नि नहीं होती है, इसलिए देव ऋण भी नहीं होता है। इस बात को सब लोग समझ लीजिएगा, मेरी बात को सब लोग समझ लीजिएगा। ब्रह्मचारी का ये तीनों ऋणों में कोई ऋण नहीं होता है। देव ऋण भी नहीं होता है उसको। नहीं जी, वो भी तो अग्निहोत्र करता है, वो करता है, उसकी अपनी कोई अग्नि नहीं होती है। वो आचार्य की अग्नि में अग्निहोत्र करता है, उसका अपनी अग्नि नहीं होती है, इसलिए उसके लिए कोई देव ऋण नहीं है। और ऐसा ही ना ऋषि ऋण है और ना ऐसा ही पितृ ऋण है। तीनों ऋण नहीं होते हैं उसके। उसका एक ही काम है, गुरु की सेवा करनी है और विद्या ग्रहण करना है। गुरु की सेवा करनी है, विद्या ग्रहण करना है, और पूरी विद्या प्राप्त कर लिया मान लीजिएगा, फिर वो गृहस्थ में जाएगा तो फिर ये 3 ऋण चढ़ जाएगा उसके ऊपर। मान लो गृहस्थ में नहीं जाता है तो उसके ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ते हैं। अब नहीं जाएगा गृहस्थ में, क्या करेगा जी? मुक्ति के लिए मेहनत करेगा जी, और क्या करेगा? गृहस्थ में नहीं जा रहा है तो उसका क्या काम है? मुक्ति के लिए मेहनत करेगा, इसलिए उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होते। और सन्यास बन जाएगा तो वैसे भी ऋण नहीं होते हैं। सन्यास नहीं भी बना है तो भी ब्रह्मचारी रहते हुए तो वो क्या काम करेगा? गृहस्थ में गया नहीं है तो पढ़ता पढ़ाता रहेगा, और क्या काम करेगा? और मुक्ति के लिए मेहनत करेगा, इसलिए उसके ऊपर कोई ऋण नहीं हो सकती। ऋण का मतलब ही गृहस्थ में जाते ऋण चढ़ते हैं, बिना गृहस्थ में कोई ऋण नहीं चढ़ते। ठीक है जी शेखर जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, अमीचंद जी, माइक खोलिए पहले। जी नमस्ते स्वामी जी। जी सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं हाथ नहीं उठा सकी शुरू में, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी थी और हाथ उठाने का संकेत मोबाइल में मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी प्रश्न मैंने बताइए। तैयारी कर दी है। हाँ, और दूसरी बात ये है, विद्वानों ने हमें ये बताया है नहीं, कि आप सुनिए, बालक के जन्म होते पहले सुन लीजिएगा, कंधे पर फिर लेना चाहिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अभी इतना समय नहीं है, आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। आप नए जुड़े हुए लगते। जब आप बता रहे हैं तो ब्रह्मचारी का कोई ऋण नहीं होता है, लेकिन विद्वान बताते हैं
कि बालक के जन्म होते ही उसके कंधे पर 3 गेंद आ जाते। तो अभी तक हमारा रामायण नहीं सुना था क्या आपने? नहीं, मैंने सुना। तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? पूरा विरोध होता है इसमें। विरोध नहीं होता, हम शास्त्र की बात बता रहे हैं, ऋषियों की बात बता रहे हैं, और जो विद्वानों ने बताया आपको, विद्वान अपने जेब से बता रहे हैं, तो उनसे बताने वाले से पूछिएगा कि ये आप जो बता रहे इसका प्रमाण दीजिएगा। जो ऐसा विद्वानों ने आपको बताया है उन विद्वानों से आप पूछिएगा, आप जो बता रहे हो इसका प्रमाण दीजिएगा। वही समझाते भी है ना। वो जो भी समझाते, मेरे कोई आपत्ति नहीं उनके समझाने पर उनसे आपको ये पूछना होगा, इसका प्रमाण एविडेंस दीजिएगा। जो आप बताते हो ये उन्हीं से नहीं, आप मेरे से भी पूछ सकते हो कि आप जो बता रहे हो इसके एविडेंस दीजिएगा। मेरे को भी देना पड़ेगा, आप किसी से भी पूछ सकते हो आप। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बता रहे तो उसकी बात हमको मानना है। हमारे को बताने वाला जो भी बता है, क्योंकि उस पर हमको विश्वास नहीं है बताने वाले ऊपर। माँ पर विश्वास होता है, मैं तेरी माँ हूँ तो हम मान लेते हैं। तो ऐसे मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो आपको भी पूछना होगा, आप इसके पीछे एविडेंस दीजिएगा, प्रमाण दीजिएगा। क्योंकि किसी को भरोसा नहीं होता, मेरे को नहीं, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं आपके ऊपर। मैं भी पूछूंगा, आप जो बोल रहे हो उसको एविडेंस दीजिएगा, प्रमाण दीजिएगा। तो आप प्रमाण दोगे तो मैं मानूंगा, अगर नहीं दोगे तो आपकी एक बात भी नहीं मानूंगा, और मेरी भी एक बात भी आप नहीं मानेंगे अगर प्रमाण नहीं होगा तो। ऐसे जो विद्वान बताते हैं उनसे पूछिएगा, अगर वो प्रमाण देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो प्रमाण मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं आपको उसका समाधान करूंगा। ठीक है, सुधा जी को क्या पूछना है? धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ऐसा विधान है कि जब जीर्ण हो जाता है शरीर तो दूसरे लोगों से करवाए हम धार्मिक कृत्य, अग्निहोत्र जैसे जी। तो उसका क्या फल? जैसे हम नहीं करते और दूसरे करें हमारे लिए, तो उसका फल भी हमें मिल जाता है? मिल जाता है ना, शास्त्र ने विधान किया है ना। अच्छा, और वो जो कर रहा है उसका आप उसको मेहनताना दे रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, मतलब वो कर्म आपके लिए कर रहा है ना, कर्म आपके लिए कर रहा है ना, तो उसका फल तो आपको मिलेगा, और उसका मेहनताना आप दे रहे हो। उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। हमारे सारे कर्मों के पीछे हमारी भावना काम करती है। मैं सकाम होकर के काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए, दुनिया को पाने के लिए, यानी दुनिया के वैभवों को पाने के लिए कर्म करता हूँ, या मुक्ति के लिए कर्म करता हूँ। मेरी भावना के ऊपर कर्म बदलता है। मेरी भावना के ऊपर वो पाप बनता है, मेरी भावना के ऊपर वो मिश्रित कर्म बनता है, मेरी भावना के ऊपर वो पुण्य कर्म बनता है, और मेरी भावना के ऊपर ही वो निष्काम कर्म बनता है। इसकी चर्चा हम लोग जब कर्मों की बात आएगी तब विस्तार से करेंगे। जी बिल्कुल, उसको मेहनताना मिलेगा और कर्म आपके लिए करेगा। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ये शास्त्रीय विधान है, शास्त्र ने ये बताया था, आपने पीछे पढ़ा है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। बाकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रश्न आप लेके आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विषय से अट करके नहीं होना चाहिए प्रश्न। हमारा जो प्रसंग चल रहा है इसी के अनुसार आप प्रश्न करें, शास्त्र के अनुसार प्रश्न करें, तो उसका समाधान हम कर सकते हैं। और विषय से हट करके आपको प्रश्न करना है तो उसके लिए भी समय होना चाहिए हमारे पास, तब उसका भी समाधान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम अपने विषय से संबंधित ही प्रश्नोत्तर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।